राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। मित्रों, समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मित्रों, ये राम रहीम रोटी बैंक जो है, ये सब आप सभी नगरवासियों के सहयोग से प्रतिदिन सोहागपुर नगर में एक अनुष्ठान, एक यज्ञ करती है, जिसे हम अतिथि यज्ञ कहते हैं। और ये अतिथि यज्ञ आप सभी नगरवासियों के सहयोग से प्रतिदिन यहाँ पर किया जाता है। ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं जाता कि आप जैसे दानदाता यहाँ पर ना आते हों और इन गरीबों के लिए भोजन ना कराते हों। बड़े ही धन्य होते हैं वे व्यक्ति जिनके द्वारा अपने जीवन में अतिथि यज्ञ किए जाते हैं। मित्रों, हमें अपने जीवन में धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन वही सार्थक होता है कि हम दूसरों के ऊपर भी कुछ धन खर्च करते हैं। जब हम दूसरों के ऊपर धन खर्च करते हैं तो परमात्मा हमारे धन में बढ़ोतरी करते हैं। कहते हैं विद्या और लक्ष्मी ये दो ऐसी वस्तुएं हैं, यदि हम इनको खर्च नहीं करेंगे तो ये घटती हैं, बांटने से बढ़ती हैं, और इनको बंद करके रखने से ये घटती हैं या बुरे कामों में लग जाती हैं। लक्ष्मी के भंडार की बड़ी अपूर्ण बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जाए। तो यदि पर्याप्त मात्रा में ईश्वर ने आपको धन दिया है तो उस धन का आप सदुपयोग कीजिए। इन गरीबों की, इन परिक्रमावासी, इन साधु संतों की, दीनहीन दुखियों की, बेबस बेसहारा लाचार लोगों की आप सेवा कीजिए। सेवा आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। सेवा का मतलब ये होता है कि आपके द्वारा किसी गरीब, किसी दीनहीन को वस्त्र दान कर दिए हों, आपके द्वारा किसी दीनहीन गरीब को आपने अन्न दान कर दिया हो या द्रव्य दान कर दिया हो, तो ये सेवा मित्रों जो है ये दिखती नहीं है, लेकिन इसका हम अनुभव कर सकते हैं। सेवा का केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई सेवा का मोल आंके तो बता नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार कि जैसे हम अपने परिवार के, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से हम प्रेम करते हैं, लेकिन यदि हमसे कोई पूछे कि आप कितना प्रेम करते हो, तो उस प्रेम को हम बयां नहीं कर सकते कि कितना प्रेम करते हैं बुजुर्गों से, अपने माता पिता से। तो ये राम रहीम रोटी बैंक आप सभी नगरवासियों के द्वारा यहाँ पर संचालित की जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके द्वारा यहाँ पर जो भोजन परोसा जाता है, सभी नगरवासी इस भोजन में शामिल होते हैं, क्योंकि ये महात्मा जी यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। यहाँ पर ये भात का भोजन कर रहे हैं। इस भात में कितने दाने हैं? जितने इस भात में दाने हैं तो हमारे सोहागपुर के आसपास की इतनी आबादी है, और इस आबादी के प्रत्येक व्यक्ति का एक एक दाना इसमें शामिल है। आप श्री के द्वारा आपने तो दान किया है, आपका भी शामिल है, लेकिन सभी व्यक्तियों का, क्योंकि जिस नगर में दानदाता रहते हैं उस नगर में ही ऐसे अनुष्ठान, ऐसे अतिथि यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। क्योंकि जब आप जैसे दानदाता रहेंगे तो ही तो ये यज्ञ चलता रहेगा, और जब दानदाता नहीं रहेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा। तो परमात्मा किसी न किसी को ये प्रेरणा देता है, और कहते हैं शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है कि पुत्र वही श्रेष्ठ होता है जो अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए कुछ करके दिखाए। ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऐसे ही पुत्र को पुत्र कहा जाता है, बाकी पुत्र विष्ठा के समान माने जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और ऐसा ही पुत्र जो होता है वह अपने माता पिता को तारने में समर्थ होता है। मित्रों, आज आप श्री यहाँ पर पधारे हैं, सोहापुर निवासी श्री डीपी दुबे जी, रिटायर्ड शिक्षक, जो कि सोहापुर में निवासरत हैं। और आप श्री ने आपके पिताजी स्वर्गीय श्री श्यामलाल दुबे जी की आज अवसान की जो तिथि, जैसा कि दुबे जी के द्वारा पूर्व में हमने जो वीडियो यहाँ पर प्रेषित किया था, उस वीडियो में आपके द्वारा बताया गया था कि भैया हम हमारे पिताजी की प्रत्येक माह की जो 26 तारीख जो अवसान की जो तिथि है, उस तिथि पर हम प्रति माह यहाँ पर आएंगे और इन गरीबों, इन बेबस बेसहारा लाचार लोगों के लिए प्रति माह ही यहाँ पर अतिथि यज्ञ किया जाएगा। तो आप श्री के द्वारा आपने जैसा कहा, आपने अपने पुत्र भाव को चरितार्थ किया और गीता के उपदेश को भी आपने
चरितार्थ किया। कहते हैं नैनन छिंदंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चैनम किले दयंतापो न शोष्यति मारुता। मित्रों, ये शरीर नश्वर है, ये मर जाता है, लेकिन इसमें ये जो जीवात्मा जो रहती है ये अजर है, ये अमर है। इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, वायु पवन जो है वह इसका रास्ता नहीं रोक सकती, और जल इसको गीला नहीं कर सकता। तो ये आत्मा ऐसी अमर है। व्यक्ति चला जाता है, जाने के बाद में क्या रह जाता है, उसका केवल नाम रह जाता है, और उसके द्वारा संसार में जो अच्छे सत्कर्म किए जाते हैं तो वो सत्कर्म रह जाते हैं। तो आप श्री डीपी दुबे जी के द्वारा अपने पिताजी की तिथि के अवसर पर ये अतिथि यज्ञ यहाँ पर किया गया। आपके द्वारा हमें साल में 5 से 6 बार हमें आपका सहयोग प्राप्त होता है, और अब तो प्रति माह आपका सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा, ऐसा आपके द्वारा कहा गया, और आपने उसे सत्य भी कर दिखाया। मित्रों, धन सभी को दिया है, लेकिन उस धन को खर्च करने का सही मार्ग पर ये मन ईश्वर ने सभी को नहीं दिया। लेकिन आप श्री के द्वारा ये विचार किया गया, क्यों ना मैं अपने पूर्वजों की तिथि में, अपने पिता की तिथि में ऐसा कोई कार्य करूं कि मेरे द्वारा मेरे पिताजी का भी नाम रहे और उनकी ख्याति बनी रहे। तो आपने जो पुण्य का कार्य किया है वो परमात्मा आपको इतना धन दे कि आपके द्वारा एक दिन ऐसा आए कि आपके द्वारा प्रतिदिन हजारों लोगों के भोजन, ऐसा एक दिन आएगा। और ऐसा हम जो स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न हमारा अवश्य ही साकार होता है। तो आइए चलते हैं आप श्री के पास। आपने अपने पिताजी के जो तिथि थी, अवसान तिथि पर आपने भोजन कराया। परमात्मा आपके द्वारा पूर्व में भी कंबल का वितरण किया गया। आप आज यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन लेकर के आए, आप मिठाई लेकर के आए, नमकीन भी आपने यहाँ पर लेकर के आए। सभी बेसहारा लोगों ने यहाँ पर भोजन किया, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। जी, आपका नाम? तो आप ये बताइए दुबे जी, आप आज यहाँ पर पधारे, क्या किस अवसर पर आप पधारे? पिताजी के अवसान तिथि पर 26 आप तारीख में एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, जी, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और पिताजी की अवसान तिथि। तो आपने पूर्व में कहा था कि प्रति माह मेरे पिताजी की 26 तारीख खाली रखना, प्रतिदिन प्रति माह भोजन होंगे। प्रति माह 26 तारीख को पिताजी तो आपको जब भी आप यहाँ आते हैं आपको कैसा लगता है? बड़ी खुशी होती है। गरीब जी असहाय बेसहारा जी लोगों को भोजन कराने में जी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जी, और मेरे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी, खुशी होगी जी और मेरे को तो खुशी मिलती है। जी, कम से कम गरीबों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। जी, हर किसी को प्राप्त नहीं होता इस ये। राम रहीम रोटी बैंक के माध्यम से जी मुझे बड़ा सहज लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। जी और सभी के सानिध्य में जी, ये संस्था कार्य कर रही है। यहाँ के जो कार्यकर्ता यहाँ हैं के जो उनका व्यवहार कैसा लगा? कार्यकर्ताओं का व्यवहार भी बहुत कुशल श्रेष्ठ है, बड़ा सहज सरल। जी, तो आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता जनार्दन को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग भी ये गरीब बेसहारा असहाय निर्धन लोगों की सेवा तन मन धन से करें। इनकी सेवा में ही परमात्मा का दर्शन है, परमात्मा के दर्शन है जी, और पुण्य लाभ। बहुत ही अच्छा संदेश श्री डीपी दुबे जी शोभापुर वालों के द्वारा। वैसे हम शोभापुर कह रहे हैं लेकिन ये सुहागपुर में भी यहाँ पर रहे हैं और हमारे पारिवारिक सदस्य ही हैं। तो उनके द्वारा बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मित्रों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में राम रहीम रोटी बैंक से जुड़ें। नेकी कर दरिया में डाल। यदि हम नेकी करते हैं हमारी बदी टल जाती है। तो अधिक से अधिक जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, अकाउंट पे नंबर दिया हुआ है। आप सीधे हमारे नंबर पर संपर्क करके राम रहीम रोटी बैंक के खाते से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आकर आप रसीद कटवा सकते हैं। आपके द्वारा दिया हुआ 1 रुपया भी, यदि उस 1 रुपये में एक नमक का पैकेट भी आता है तो उस नमक के पैकेट से आप हजारों लोगों को भोजन करवा सकते। तो ऐसे हमारे श्रेष्ठ श्री दुबे जी के द्वारा जो संदेश दिया गया और ये जन कल्याण का, लोक कल्याण का ये कार्य है, इसमें किसी का कोई
स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से उठ करके बिना जात पात की भावना से ये राम रहीम रोटी बैंक कार्य कर रही है पिछले 10 वर्षों से। आप भी जुड़िए मित्रों, हमारा वीडियो पसंद आया हो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।